सेकंड चैप्टर है नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि के अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण। अपन रैखिक वाले फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, इसमें अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो 4 मेथड हैं और चारों से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है ना, 4 तरीके के मेथड और चारों से ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग मेथड यूज होगा। तो पहला जो है फर्स्ट वाला, इसको बोलेंगे अपन मानक रूप 1 है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, या फिर इसको बोलेंगे मानक रूप 1। पहला मेथड हो गया अरैखिक आंशिक अवकल समीकरणों को हल करने का। तो इसके अंदर देखो पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। पहला जो है पी किस फॉर्म का होगा, ये जो है पी और क्यू है ना, केवल ये सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, ये पॉइंट सारे क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं इसका जो क्रियाविधि है, इसका जो प्रोसेस है वो एक बार बता देता हूँ। केवल P तथा Q वाले समीकरण है ना, केवल P और Q वाले समीकरण होंगे F P Q इक्वल टू 0। इस टाइप से कुछ भी अरैखिक जो होगा, रैखिक में क्या होता है, P और Q की पावर 1 होती है और सिंपल सा होता है। इसमें P की घात कुछ और हो सकती है, Q की घात 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना, ऐसे अलग अलग हो सकती है। उस हिसाब से अपन स्टैंडर्ड इसके जो अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण है, इनके जो मानक रूप हैं वो 4 हैं। जो पहला अपन पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड मानक रूप करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर मानक रूप थर्ड करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला इस टाइप से होगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब देखो इसके अंदर पहला जो पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट है ना, क्या दे रखा है, जो समीकरण 1 है उसको, इसका पूर्ण समाकलन क्या होगा, देखो इसका पूर्ण समाकल क्या होगा इसका, देखो डायरेक्ट लिखेंगे z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसमें, ये क्या आ जाएगा, आपके a और b में संबंध आ जाएगा, नहीं f a और b में अपन क्या ले लेंगे, संबंध। तीसरी जो कंडीशन होगी आपके, तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले तो ये इस फॉर्म में होगा, फिर इसका पूर्ण समाकलन लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, फिर एफ ए बी इक्वल टू 0। ये जो तीसरी इक्वेशन है, ये ए बी में कैसे लेके आएंगे, इसके लिए देखो p की जगह आप a रख दोगे और q की जगह b रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखो p इक्वल टू क्या रख देंगे, a। ठीक है, और इसको लिखते क्या, डेल z अपॉन डेल x, तो इसको क्या लिख देंगे अपन a, और q की जगह क्या पुट कर देंगे, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू b। ये किस में पुट करेंगे, जो पी क्यू में इक्वेशन दे रखी होगी उसमें p की जगह a और q की जगह b पुट करेंगे, तो जो पूरी इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो किस में आ जाएगी, आपके ए बी में आ जाएगी। इसके बाद का क्या काम रहेगा, देखो इसके बाद क्या करेंगे अपन, जो समीकरण 3 है, इसमें क्या करेंगे, बी को जो है ए के पदों में ज्ञात करेंगे, है ना। क्या करेंगे इसमें, बी को ए के पदों में क्वेश्चन करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। बी के पदों में कैसे, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, मतलब बी का जो मान है वो ए के रूप में निकाल लेंगे। यहाँ से ए बी में होगा, बी को एक तरफ ले लेंगे, ए को एक तरफ ले लेंगे, तो बी की जो वैल्यू है वो वापस कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में। फिर इसको कहाँ पुट करेंगे, इसको समीकरण 2 में।
रखने पर। इक्वेशन में भी सेम प्रोसेस करेंगे। अभी अपने पास इक्वेशन नहीं है, अपन सिर्फ इसका एक क्रियाविधि देख रहे हैं, एक प्रोसेस देख रहे हैं इसका। तो क्या होगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण समाकलन। ये जो रखेंगे b इक्वल टू एफ है, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण समाकल, कंप्लीट इंटीग्रल, पूर्ण समाकल। पूर्ण समाकल क्या हो जाएगा इसका, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह एफ ए रख देंगे। एफ ए मतलब जो ए की जो टर्म होगी, बी का वैल्यू जो निकालेंगे ना ए की फॉर्म में, वो एफ ए हो जाएगा वाई प्लस सी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यही प्रोसेस पूरा अपन इसमें इक्वेशंस में करने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया ए वाली फॉर्म। अब क्या करेंगे बी, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जनरल इंटीग्रल है ना, व्यापक समाकल। क्या है, व्यापक समाकल। व्यापक समाकलन कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन 4 आई है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, c इक्वल टू 5 ऑफ a पुट करेंगे। समीकरण किसमें, 4 में, ठीक है, 4 में पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, जो व्यापक समाकलन है वो आ जाएगा z बराबर ax और ये एफ ए इंटू वाई, और c की जगह क्या रख देंगे, 5 ऑफ a, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, पी क्यू में होगा, उसका पूर्ण समाकलन डायरेक्ट अपन रखेंगे z ax प्लस बी वाई प्लस सी। फिर क्या करेंगे, जहाँ पे इसमें p है उसकी जगह a रखेंगे, q है उसकी जगह b रखेंगे, तो एफ ए बी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में अपने इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, b को a के रूप में निकालेंगे और जो b का मान आएगा उसको समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखा तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद व्यापक हल के लिए c बराबर 5a मानेंगे और समीकरण 4 में रखेंगे, तो ये रख दे समीकरण नंबर 5। सेम प्रोसेस चलेगा। फिर क्या करेंगे, इसका 5 का है ना, समीकरण 5 का 1 के सापेक्ष अवकलन, 1 के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो z का क्या हो जाएगा 0 और x का मतलब a तो a का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके y तो कांस्टेंट है ना, एक के रेस्पेक्ट में करें तो y कांस्टेंट इसका होगा। अब ये पता नहीं क्या है तो अपन क्या करें, इसको एफ डैश ए लिख दें अभी, ठीक है। और 5 ऑफ ए का क्या हो जाएगा 5 डैश ए, ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। और 5 और 6 से क्या करेंगे, ए को विलुप्त करेंगे, इससे और इससे 5 व समीकरण 5 व समीकरण 6 से ए को क्या करेंगे अपन लुप्त करेंगे, ठीक है। और इससे जो आएगा उसको व्यापक समाकल ज्ञात किया जा सकता है इसे, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, पूर्ण समाकल, व्यापक समाकलन, और तीसरा आता है आपके विचित्र समाकलन, सिंगुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये तीनों में, ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 पढ़ रहे हैं, ये तीनों प्रोसेस करनी होगी अपने को हर इक्वेशन में, ठीक है। तो विचित्र हल के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण 4 है ना, क्या है समीकरण नंबर 4, z बराबर ए एक्स प्लस एफ ऑफ ए इंटू वाई प्लस सी का ए व सी के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करें, ठीक है। तो सॉरी, इसमें अवकलन करना होगा ना, इसका अवकलन करना पड़ेगा, इसका अवकलन है ना, सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो इसका अवकलन कर लेंगे, तो अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 का, इसका मैं इस 1 के सापेक्ष कर रहा हूँ तो यह लिख रहा हूँ 1 के सापेक्ष। 1 के सापेक्ष क्या होगा, z का 0 हो जाएगा, a का 1 हो जाएगा तो x बच जाएगा यहाँ पे, प्लस y ऐसे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ टेस्ट ए, और c का क्या हो जाएगा आपके 0। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 7। फिर करेंगे c के सापेक्ष, है ना, c, ये विचित्र हल प्राप्त करने का एक तरीका है। फिर एक c के सापेक्ष करेंगे तो ये 0, ये भी 0,
ये भी 0 क्योंकि सी के सापेक्ष कर रहे हैं तो बाकी कांस्टेंट होगा, प्लस सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपकी 0 = 1। ठीक है, तो इसमें ए और सी को क्या करेंगे, विलुप्त करने पर विचित्र हल प्राप्त होगा। इसमें क्या है देखो, 4 समीकरण नंबर 4 ये वाली ऊपर लिखी हुई है, 4 समीकरण 4 7 तथा इसको दे देते हैं अपन 8, है ना, 8 से ए व सी को, देखो क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक प्रोसेस है, इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी क्या क्या कर रहे हैं अपन। पहला काम वापस से रिपीट कर देता हूँ, z ये मानेंगे ax + by + c, ठीक है, ये आपके पूर्ण समाकल हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे जो पी क्यू में है, पी की जगह ए और क्यू की जगह बी रखेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी ए बी में, फिर बी का मान ए के रूप में निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो ये समीकरण 4 है। फिर व्यापक समाकलन के लिए क्या करेंगे, c बराबर फाई करेंगे, ये फाई पुट कर दिया, फिर इसका ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर 5 व 6 से अपन ए को लुप्त करेंगे। ठीक है, तो इससे आपके व्यापक समाकलन है। फिर विचित्र समाकलन के लिए क्या करेंगे, समीकरण 4 में ही क्या करेंगे, ए व सी के सापेक्ष अलग अलग अवकलन कर लेंगे। ठीक है, फिर दोनों से क्या करेंगे, ए व सी को क्या कर लेंगे का विलोप। देखो अभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भी प्रोसेस ध्यान से देखना है फिर इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ए व सी का, है ना, का विलोप करने पर विचित्र, है ना, विचित्र मतलब सिंगुलर इंटीग्रल, है ना, विचित्र हल प्राप्त होता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें विचित्र हल प्राप्त नहीं होगा। मानक रूप यहाँ पे एक लिख देता हूँ, ये अपन पूरा प्रोसेस पढ़ा है, इसमें के अंदर क्या होगा, मानक रूप 1 का विचित्र हल नहीं होता है। सर आपने तो प्रोसेस तो लिखा है लेकिन देखो ये 8 क्या बता रहा है, 0 = 1, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे विचित्र हल आपके नहीं होगा, है ना। ये किससे लिखा मैंने, समीकरण नंबर 8 से। ठीक है, समीकरण नंबर 8 से, इस वाले से लिखा मैंने, है ना ये। तो इससे क्या होगा, मानक रूप 1 मतलब ये जो अपन प्रोसेस पढ़ा है इसमें विचित्र हल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अभी प्रोसेस पढ़ा अपन ने, क्रियाविधि पढ़ी इसकी, उसी का यूज करेंगे अपन। लीनियर होगी तो पहले चैप्टर में किया था वैसे करेंगे, लेकिन लीनियर नहीं हुई है ना, वहां पे लिखा हुआ नहीं आएगा कि लीनियर है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ आएगा कि हल कीजिए। ठीक है, इसी से आपको करना है, p² + q² = m², ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए p और q यहाँ पे रेखिक नहीं है, लीनियर नहीं है, तो नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, सॉल्व। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण 1 अरेखिक है। ठीक है, अरेखिक है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का यूज करेंगे, है ना। अभी फर्स्ट है तो फर्स्ट का यूज करेंगे, फिर आगे मैं बताऊंगा सेकेंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पढ़ा है तो फर्स्ट प्रोसेस लागू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया इसका, सबसे पहले क्या रखेंगे इसमें, पूर्ण समाकल। क्या रखेंगे इसमें, सबसे पहले मानक रूप फर्स्ट की है। ठीक है, मतलब समीकरण 1 जो है मानक रूप 1 की है, तो इसका पूर्ण समाकलन क्या होगा, तो पूर्ण समाकलन क्या होगा, मैंने बताया था z = क्या मानना है आपको, ax + by + c। क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये लिखना ही है, अगर इस फॉर्म में है तो z = ax + by + c, इस फॉर्म में नहीं है
और कुछ आगे x या x प्लस वाई ऐसे कुछ आ रहा है तो उसको अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसी फॉर्म में, ठीक है। फिर वापस ये प्रोसेस लगाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट उसी फॉर्म का है, तो पूर्ण समाकलन हो गया आपके z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और एक चीज मैंने बताई थी आपको कि p की जगह क्या रखना है, समीकरण 1 में p इक्वल टू ए तथा q इक्वल टू बी रखने पर, रखिए इसको दे दीजिए समीकरण 1, ठीक है, और रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर मैंने प्रोसेस में क्या बताया था कि ए बी में आ जाएगा, इसके बाद बी को ए के पदों में ज्ञात करेंगे, ठीक है, बी को ए के पदों में ज्ञात करेंगे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, पूर्ण समाकलन। ये ए पॉइंट था अपने, ये बी पॉइंट था, तो बी पॉइंट में क्या आ जाएगा आपके पूर्ण समाकलन, मतलब ये ए पॉइंट चल रहा है पूर्ण समाकलन, तो ये बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके ए एक्स प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको ए दे दीजिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकंड मान लिया, तो इसको ए दे दीजिए, ए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके पूर्ण समाकल आ गया, ठीक है। पूर्ण समाकलन आपके यहाँ से, ये यहाँ लिख भी सकते हो, पूर्ण समाकल, ठीक है, आपको ये प्राप्त हो गया। अब क्या बताया था मैंने सेकंड पॉइंट में, c इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे इसमें, c इक्वल टू क्या पुट करेंगे, c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5a, ठीक है, रखने पर तो इसमें क्या 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 आ जाएगा, इसमें c की जगह क्या आ जाएगा आपके z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, ये पूरी ए की टर्म चलेगी, बी हट जाएगा क्योंकि बी को ए के पदों में लिख दिया है, प्लस सी की जगह लिखेंगे अपन 5 ऑफ ए, है ना, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, ए के सापेक्ष अवकलन करना है, उसमें किया था, प्रोसेस देख लेना आप अच्छे से। अब इसके बाद जो पूर्ण समाकलन आया, इसमें सी की जगह 5a रखा, फिर इसका क्या करेंगे ए के सापेक्ष समीकरण 3 का ए के सापेक्ष अवकलन, ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका ए के सापेक्ष किया तो x बच गया, और इसका ए के सापेक्ष रूट का क्या होगा 1/2 रूट है, रूट का होगा 1/2 रूट ए, फिर रूट वाले का वापस होगा एम स्क्वायर, तो 0 माइनस 2a, है ना, चेन रूल चलेगा, इंटू वाई प्लस ए कप ए में है 5 तो 5 इज ए, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस, माइनस हो जाएगा नहीं, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में आ गया आपके एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस 5 इज ए, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो इससे आप ए को विलुप्त कर पा रहे हो कि इन दोनों से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि 5 डेज है, 5 डेज का पता नहीं एक की फॉर्म में क्या है, मतलब, है ना, तो यहाँ से अपन बस इतना सा लिख देंगे, 3 व 4 से एक को लुप्त, है ना, एलिमिनेट करके
एलिमिनेट करके व्यापक समाकलन ज्ञात करते हैं, है ना। बस इतना सा लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि अपन इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाई ये आ रहा है तो वैल्यू पुट करके अपन अलग इसको नहीं करेंगे, ठीक है। और अपने को पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, तो इसका मतलब इसमें विचित्र हल क्या होगा, प्राप्त नहीं होगा। अगर आप चाहो तो इसको ये जो दे रखा है, या फिर ये जो इक्वेशन नंबर 4, मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है आपके, इसको ए व सी के सापेक्ष, क्या करना है आपको, अवकलन करना है। अवकलन करने पे क्या होगा, जब सी के सापेक्ष करोगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा 1, तो 0 = 1, तो क्या होगा, विचित्र हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, मैं करवा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो जो अपने पास ए रखने पे जो प्राप्त हुई समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 का है ना, 2 का ए व सी के सापेक्ष अवकलन, इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि इसका विचित्र हल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 है, ये हमेशा इसी का करना है, बी को एक के पदों में रखने पे उसका ए व सी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहला किया तो 0, फिर ए के सापेक्ष किया इसका किया तो क्या बचेगा, x बचेगा। फिर अपने कर ही रखा है एक के सापेक्ष, ये आ जाएगा सीधा ही -e/√m² - e² y, है ना। और 5 से एक ही जगह यहाँ पे ये है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। ये नहीं ले रहे हैं, इसका नहीं कर रहे हैं अपन, इसका कर रहे हैं, तो सी का हो जाएगा आपके 0। फिर ये तो हो गया ए के सापेक्ष, मैंने बताया था विचित्र हल के लिए। फिर सी के सापेक्ष, ठीक है, तो सी के सापेक्ष करेंगे इस वाले का, तो क्या होगा, 0 = 0 + 0 प्लस समीकरण 2 का कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें, बाकी का नहीं कर रहे हैं, सी का कर रहे हैं, मतलब ये वाला सेकेंड का कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1। तो ये 0 = 1, ये पॉसिबल नहीं है, अतः इसका विचित्र समाकल विद्यमान नहीं, ठीक है। ये पूरा कर लेंगे, ये प्रोसेस आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, पूर्ण समाकलन रखना है। पूर्ण समाकलन क्या होगा, z = ax + by + c, p = a, q = b, यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा। फिर इसको b को a के पदों में निकालना, ये निकाल दिया और इसी में पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में ये आ गया। अब इसमें c की जगह फाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर a के सापेक्ष अवकलन किया अपन ने, तो ये आ गया। अब 3 व 4 से अपन a को विलोप करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, व्यापक समाकल प्राप्त। विचित्र हल के लिए मैंने बताया a व c के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका, इस वाले का, समीकरण 2 का। तो किया अपन ने तो 0 = 1 आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि 0 = 1 होता है, क्या 0 1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये इसका विचित्र हल विद्यमान नहीं होगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है जो अपन ने इसमें अप्लाई किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 मानक रूप 1, इसमें अपन ने यूज किया। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये पूरा वैसा का वैसे ही है, ठीक है, नॉन लीनियर है, मतलब अरैखिक है। p² - q² = 1, उसमें था p² + q² = m² था, इसमें 1 आ गया, बाकी वैसा का वैसे चलेगा। तो ये कौन सा है, मानक रूप 1 है, तो यहाँ लिखेंगे मानक रूप फर्स्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका पूर्ण समाकल। पूर्ण समाकल क्या होता है, z = ax + by + c, ठीक है। और यहाँ पे आप इसमें मैंने कहा था p
इक्वल टू ए तथा Q इक्वल टू बी रखो इसमें, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने कहा इसकी जो वैल्यू है वो बी की फॉर्म में निकालनी है, बी को ए के पदों में निकालना है, तो बी स्क्वायर को इधर भेजा मैंने, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, तो बी इक्वल टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस 1। कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो रख दीजिए समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा आपके z इक्वल टू ए एक्स, बी की जगह क्या पुट हो जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको समीकरण ए दे दीजिए और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, आप 1 2 3 देना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी का अपन क्या करेंगे, विचित्र समाकलन में समाकलन ज्ञात करने के लिए एक बार एक के सापेक्ष और इसी का सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष जैसे ही करेंगे तो 0 इक्वल टू 1 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, इसका विचित्र समाकलन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मानक रूप 1 है तो वैसे भी नहीं होगा, और फिर आप निकाल के भी देख सकते हैं। अब इसका व्यापक समाकलन कैसे प्राप्त करेंगे अपन, व्यापक समाकल, व्यापक समाकल कैसे निकालेंगे, c इक्वल टू फाइव ऑफ ए रखने पर, तो रख दीजिए इसमें z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 5 ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका एक के सापेक्ष अवकलन, एक के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो क्या आ जाएगा इसका 0, ये हो गया आपके x, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस 1, चेन रूल से ए स्क्वायर का 2a माइनस 0, और y से रह जाएगा प्लस ए की फॉर्म में तो 5a, तो इसको और लिखना था, 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस a अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5a, समीकरण नंबर 3। ए को लुप्त किया जा सकता है, ठीक है, 2 व 3 से, 2 व 3 से, बस ये लाइन लिख के छोड़ देंगे, 2 व 3 से ए को, जब ऐसे नहीं, ए को विलोप कर व्यापक समाकल प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये व्यापक। अभी विचित्र की बात आ रही है, तो विचित्र में क्या करेंगे, देखो ये अपने हो गया व्यापक, इसका पूर्ण समाकलन हो गया, फिर व्यापक हो गया, और अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करना है, विचित्र समाकलन, है ना, विचित्र समाकलन, है ना, सी पॉइंट जो था अपने क्रियाविधि में, वही है विचित्र समाकलन। किसका करेंगे, देखो पहले लिख देते हैं इसको, जो समीकरण कौन सी थी, फर्स्ट वाली, z इक्वल टू ए एक्स प्लस, मैंने कहा ना जो ए के पदों में हो, बी का जो ए के पदों में रूप है उसी का अपने को ए और सी का सापेक्ष अवकलन करना है, तो वहां से अपने को पता चल जाएगा कि इसका विचित्र समाकलन प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो होगा नहीं, अपन ने देख लिया, फिर भी अपन इसको कर लेते हैं, इसको दे दी इक्वेशन 4। अब इसका क्या करेंगे, ए के सापेक्ष और सी के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष किया मैंने, तो 0 इक्वल टू ए प्लस, इसका अभी ऊपर किया ही था मैंने, तो क्या आ जाएगा इसका ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 0, ये होगी इक्वेशन 5। सी के सापेक्ष करोगे तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से पता चल गया ए व सी को लुप्त कर विचित्र प्राप्त किया जाता है, किंतु ये जो समीकरण है इससे स्पष्ट हो रहा है कि विचित्र समाकलन प्राप्त नहीं होता है ना। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि इसका विचित्र हल प्राप्त
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा मान, और वैसे भी स्टैंडर्ड मानक रूप 1 है, तो इसका विचित्र हल अपन वैसे ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने व्यापक समाकल निकाल लिया इसका, ठीक है, और इसका पूर्ण समाकल निकाल लिया, ठीक है, और विचित्र समाकल इसका प्राप्त नहीं होगा। जैसे आगे स्टैंडर्ड फॉर्म बढ़ेगी तो उसमें अगर निकल रहा होगा तो अपन निकालेंगे उसमें। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 भी सेम है। क्या दे रखा अपने को, सोल्व करना है क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसमें मतलब एरेखिक है, तो क्या करेंगे, ये कौन से रूप का है, मानक रूप 1। मानक रूप 1 का मतलब पी क्यू में ही पूरी इक्वेशन होनी चाहिए, है ना। वैसे एरेखिक तो है ही है, इसके अलावा मानक रूप 1 का मतलब ये हो गया कि पी क्यू में होना चाहिए, पी क्यू, ये पी क्यू है ना, पूरा पी क्यू में आ रहा है, तो ये मानक रूप 1 है। तो इसका क्या होगा, आपके पूर्ण समाकलन क्या होगा, पूर्ण समाकल वही लिखना है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, और अब इसमें क्या करेंगे, p इक्वल टू, इसको समीकरण आप 1 दे दीजिए, p इक्वल टू ए और q इक्वल टू बी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू एन ए बी। अब अपने को यहाँ से क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। तो b में क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात हो गई, तो इसमें देखो बी स्क्वायर माइनस एन ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के बी का मान निकाल लेंगे। द्विघात नहीं होती कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, तो उससे अपन जैसे श्रीधराचार्य लगाते वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो बी का मान निकालना है, तो बी का मान मतलब एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ बी है तो बी आ जाएगा। क्या होता है माइनस बी, तो माइनस तो पहले से ही है, तो एन ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, एन ए का स्क्वायर माइनस 4a और b की जगह a स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए। तो b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एन ए प्लस माइनस रूट एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2। चाहो तो इसमें से a कॉमन आ रहा है, देखो a बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, a बाहर ले लो, n प्लस माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। ये किसका मान आ गया, b का मान आ गया। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दीजिए। जो z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, z इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, तो b की वैल्यू ये आ गई, तो ए ब्रैकेट n प्लस माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, ये b की वैल्यू आ गई, इसमें रख रहे हैं अपन, और y भी है तो y आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, इसका क्या प्राप्त हो गया, इसका पूर्ण समाकल। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसके बाद निकालते हैं अपन व्यापक हल, है ना। तो व्यापक के लिए क्या करते हैं, व्यापक हल, ये हो गया पूर्ण समाकल, ये हो गया व्यापक हल। व्यापक हल में लिखते हैं c इक्वल टू 5 ऑफ a, तो लिख दीजिए इसमें z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एन प्लस माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 वाई प्लस 5 ऑफ a। अब इसको आप इसको समीकरण 2 दे दीजिए, इसको समीकरण 3 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक के सापेक्ष तो एक के सापेक्ष 0, एक के सापेक्ष किया तो x, एक के सापेक्ष किया तो इसका 1, बाकी पूरा कांस्टेंट है तो यूं कहीं आ जाएगा n प्लस माइनस रूट
एन स्क्वायर माइनस 4/2 इंटू वाई प्लस 5 इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से अपन क्या करें, क्या लिखेंगे, 3 व 4 से ए को विलुप्त करने पर व्यापक हल प्राप्त होता है। ठीक है, 3 व 4 से ए का विलोप कर व्यापक समाकल प्राप्त करते हैं। और विचित्र हल की बात है तो विचित्र हल डायरेक्टली लिख सकते हैं कि विचित्र हल इसका नहीं होगा। ठीक है, और करना चाहो तो इसका भी करना चाहो तो कर सकते हैं विचित्र हल, वैसे तो होगा ही नहीं इसका। तो z इक्वल टू क्या आ रहा था अपने पास, ए के पदों में ए एक्स प्लस ए एन प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4/2 इंटू वाई प्लस सी। तो ए के सापेक्ष है ना। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, बी के सापेक्ष। ठीक है, तो ए के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ए प्लस ये हो जाएगा एन प्लस माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 4/2 वाई प्लस 0, और सॉरी बी नहीं, यहाँ पे सी के सापेक्ष है ना। सी के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1, ये फिक्स है। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि इसका विचित्र समाकल ये प्राप्त नहीं या फिर विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रोसेस पूरा वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो ही चलेगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है, Q इक्वल टू 3p²। ठीक है, अब देखिए ये उसी रूप का है, PQ में है पूरा, तो इसका मतलब कौन सा लगेगा, मानक रूप 1 लगेगा, है ना। तो लिखेंगे दी समीकरण मानक रूप फर्स्ट की है। ठीक है, तो फर्स्ट की है तो इसका क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले पूर्ण समाकल। तो पूर्ण समाकल क्या होगा, पूर्ण समाकल हो जाएगा इसका z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब इसमें ए बी भी रख दीजिए, है ना, जहां ये भी कर सकते हैं, इसमें रख देंगे b इक्वल टू 3a², डायरेक्ट ही प्राप्त हो गया। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 का मान 2 में, तो 1 का मान 2 में रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 3a² वाई प्लस सी। यह आपका आ गया पूर्ण समाकल, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यह आपके इसका हल प्राप्त हुआ पूर्ण समाकल। अब इसका क्या निकालेंगे अपन, व्यापक समाकल। तरीका वही चलेगा, c इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 3a² वाई प्लस 5 इक्वेशन नंबर 4। एक के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0, ये हो जाएगा x, है ना, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6ay प्लस 5 इक्वेशन 5। तो यहाँ पे व्यापक हल के लिए क्या लिखेंगे, व्यापक समाकल के लिए समीकरण 4 व 5 से एक को लुप्त करने पर, ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। यहां से बस ये लिख के छोड़ देंगे व्यापक समाकल। अब विचित्र की बात आ रही, वापस वही विचित्र समाकल।
तो विचित्र समाकल में क्या होगा आपके, विचित्र समाकल में होगा आपके उसी का z इक्वल टू जो a की फॉर्म में लिखा अपन ने, z इक्वल टू ax प्लस 3a² y प्लस c, इसका या यूँ लिख दें इसको, ये हो गए 6 है ना, इसका 1 के सापेक्ष, फिर लिखेंगे c के सापेक्ष, वापस वही, इसका विचित्र हल प्राप्त होगा ही नहीं क्योंकि a के सापेक्ष करेंगे तो 0 a के सापेक्ष x बचेगा प्लस 6a y प्लस 0, इक्वेशन नंबर 7, c के सापेक्ष करें 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1, इक्वेशन 8। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 8 से स्पष्ट है कि इसका विचित्र समाकलन विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहला काम है आपको सिर्फ सोल्व, तो अगर ये पी क्यू होता तो अपन किस में चले जाते, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था रेखिक वाले में। ये है अरेखिक, मतलब नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का पता चल रहा है पी स्क्वायर आ रहा है। दूसरी बात स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट लगेगी क्योंकि पी क्यू में ही पूरी समीकरण है, तो इसे मानक रूप 1 लग जाएगा। पूर्ण समाकलन के लिए तरीका बता रखा है, z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, फिर पी की जगह a, क्यू की जगह b रखेंगे तो ये b की वैल्यू डायरेक्ट ही m में आ गई, तो यहाँ पे b इक्वल टू 3a² यहाँ रख दिया, तो ये पूर्ण समाकलन आ गया। व्यापक समाकलन में c इक्वल टू 5a रखेंगे, 5a रख दिया, एक के सापेक्ष अवकलन कर लिया, ये आ गया। तो 4 और 5 से 1 का विलुप्त करने पर क्या होगा, व्यापक समाकल प्राप्त हो। विचित्र समाकल के लिए क्या करते हैं, b को a के पदों में लिखने पे जो समीकरण प्राप्त होती है, मतलब जो पूर्ण समाकल है उसका क्या करते हैं, एक के सापेक्ष और c के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने पे ये प्राप्त हो रहा है 0 इक्वल टू 1, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समीकरण 8 से स्पष्ट है कि इसका विचित्र समाकल विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में जो मैंने क्रियाविधि बताई थी उसी क्रियाविधि से आपको इसको करना है, चाहे इसमें कोई सा ही क्वेश्चन आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे कि इस फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे कुछ x कुछ y या x प्लस वाई ऐसा कुछ दे रखा होगा, तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मतलब उसको अपन हटा के इसी फॉर्म में लेके आएंगे, फिर मानक रूप 1 बनाएंगे उसका और फिर वापस प्रोसेस यही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।